तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए बहुत अच्छी स्कूल ले रखी है, बहुत अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करा रखा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप बहुत ज्यादा उसके लिए फीस दे रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन भी लगा रखे हैं, लेकिन जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी कामों में तो आगे रहता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, वो दिन रात पढ़ने लगे। आपका अगर बच्चा फेल होता है तो पास होने लगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सुनेगा। अगर आपने आज का ये उपाय अच्छे से देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा, आकर्षित होगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो 100% है कि आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव है, ये आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो जब पूज्य गुरुदेव की कथा हो रही है, लाखों की भीड़ आई उसमें, तो होता है कि गुरुदेव के पास क्या पहुंचता है, पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचती है। तो जब गुरुदेव ने पत्र देखे तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका जो मन हम पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो उसको जब हम पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो बाकी कामों में तो आगे है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसे में कौन सा उपाय करें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगेगा और तुम्हारे बिना कहे पढ़ने लगेगा। क्लास में अगर वो बच्चा फेल होता है तो पास होने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा वो वापस आए और गुरुदेव ने फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर दिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था वो पढ़ने लगा है और क्लास में जो अगर फेल होता तो वो पास होने लगा है और टॉप भी कर रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। आज के इस वीडियो में आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ, उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है तो आपको अपने बच्चे से कराना है। करवाना क्या है, देखिए, 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल के साथ साथ और आपको क्या चाहिए, 1 लोटे जल के साथ साथ आपको चाहिए 3 बूंद शहद। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल और 3 बूंद आपको चाहिए शहद। अब 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसके लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में, ठीक। तांबे के लोटे में आपने ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। आपने तांबे के लोटे में ले लिया। उसके साथ साथ जो जल है उसमें आपको ध्यान रखना है जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, जैसे आपने ले लिया उसमें आपको 3 बूंद शहद मिला लिया और पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को दक्षिण दिशा में खड़े करवाना है, उत्तर की ओर चेहरा करवा के। क्या, दक्षिण की ओर खड़े करवाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करवा देना उस व्यक्ति का जो आपका बच्चा है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। हमको थोड़ा क्लियर क्लियर बताइए।
तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएगी। ठीक, आप खड़े हो गए। अब देखिए खड़े तो हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उस बच्चे को आपको बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से, देखिए एक माता है तुमरुका माता, तो उसको बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके क्या करे, वो जो जल है वो अर्पित कर दे शिवलिंग के ऊपर और अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ले। बस इतना ही करना है, केवल और केवल तुमरुका माता का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो जो आपका बच्चा है वो तुमरुका माता का नाम लेके अगर ये उपाय कर लेता है, तो उसकी जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब बात है अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है। ये भी आपको अपने बच्चे से करवाना है। क्या लेना है, एक पान का पत्ता। ठीक है, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, एक ध्यान रखना है कि पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, पान का पत्ता लिया, उसमें आपको थोड़ा सा शहद का लेपन लगवा लेना है और अपने बच्चे को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में देखिए, जो लोग आध्यात्मिक उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा, शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद हमको क्या करना है कि महादेव की शिवलिंग अर्पित कर देना है। नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, ठीक, तो जलाधारी के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, मतलब दाएं में माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे उससे क्या करना है, वो पान का पत्ता अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देख लीजिए, आपका जो बच्चा है वो निश्चित ही पढ़ाई में तेज होगा, पढ़ने लगेगा और क्लास में अगर फेल होता है तो पास होने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने लास्ट उपाय की ओर, जो कि माता पिता कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है वो पूजा पाठ में नहीं लगता, ना किसी उपाय में लगता, तो जितने भी माता पिता हैं वो उपाय कैसे करेंगे, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में करना क्या, आपको लेना है कि लाल फूल। क्या लेना है, लाल फूल। अब लाल फूल आप गुड़हल का भी ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं, जिसका मन है उसका ले सकते हैं। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो वगैरह है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको बाजार से खरीद के लाना है माता सरस्वती की फोटो और अपने घर में स्थान देना है उनको। ठीक, अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, जैसे सांझबाती होती है, तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में बना दीजिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। ठीक, अर्पित कर दिया, उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे का जो माथा है उसके सर पे आपको क्या करना है, फेर देना है एक बार, केवल और केवल एक बार फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसके अंदर जो भी मंद बुद्धि चीजें रहती हैं सब हटा देती हैं और उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखें।